राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिधिप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते पाम से ऐसे कर दो यार। नामने गौरते। इस तरह उधर नाली में मत करना, इधर कर दो कोने में। ब्रिजमोहन प्रभु जी आपका माइक खुल रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म में श्रीमान गोकुल चंद दास प्रभु जी एवं श्रीमान माधव दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए कृपा लाभ चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं श्री श्री हृदय रतन, जो पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित है। उन्होंने अपना पूरा हृदय के रतन, कल भी हमने बताया था, जैसे प्रेम सागर जो कृष्ण का प्रेम है, उस सागर में जाकर जो गोस्वामी लेकर आए रतन निकाल के, तो हृदय के रतन निकाल के उन्होंने अपनी गुरु परंपरा के इसमें प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि उन्होंने अपने गुरुदेव को ग्रहण किया। तो इसको जो पढ़ेंगे वो परकीय भाव में स्थापित होने के लिए बहुत सुष्ठु रूप से जान जाएंगे कि क्या भजन की परिपाटी है। तो मेरा कोई इसमें प्रवेश नहीं है, गुरुदेव ने ग्रंथ का पठन पाठन बताया, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। गुरुदेव ही मेरे हृदय में आकर इसको सभी को पठन पाठन कराएंगे और मेरी त्रुटियों को सभी क्षमा कर देंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 14। इस पे हमें करना था मुक्ति की आकांक्षा का परित्याग। मुक्ति की आकांक्षा जो ब्रजवासी जन होते हैं, जो भक्त जन होते हैं, स्पेशली वो भी रागानुगा जो होते हैं, भक्तों को मुक्ति से कोई अभिलाषा नहीं होती। मुक्ति की कहाँ तक होती है? स्थिति वैकुंठ तक। उसमें मुक्ति हमारी ब्रह्म ज्योति में भी होती है, वैकुंठ में भी होती है। तो इसको देख लेंगे एक बार कि क्या करते हैं। जब भी हम साधन भजन करते हैं ना, तो मुक्ति की अभिलाषा हमें नहीं करनी चाहिए। मुक्ति क्या है एक सरसरी रूप में बता देते हैं। जैसे एक तो होती है जो ब्रह्म ज्योति वाली, जिसे सायुज्य कहा जाता है। तो सायुज्य मुक्ति में क्या होता है? सिर्फ ब्रह्म में जाना, कि ब्रह्म में चले जाएंगे वो ध्यान करते करते, और ब्रह्म में तो आत्मा ही नष्ट हो जाएगी। आत्मा का जो स्वरूप है वो ही नष्ट हो जाएगा, जो उसका नित्य स्वरूप है। इसलिए इस वाली मुक्ति की अभिलाषा को तो बिल्कुल पिशाची ने बता दिया, जिसमें आत्म स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। दूसरी होती है हमारी सारूप्य। इसमें क्या होगा? साधक को जो उसके उपास्य हैं उन्हीं के समान शरीर प्राप्त हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा, चाहे द्विभुज हो जाएगा, पर रहेगा वो वैकुंठ तक ही। तो वो वैकुंठ में उनके परिकर के रूप में चला जाएगा, या उनके फ्रेंड के रूप में। ये सारी रूप ऐसी ही है, जैसे सारूप्य उनके जैसा रूप मिल जाएगा वैकुंठ में ही। सामीप्य उन्हीं के जो नित्य पार्षद के देह में उसके रूप में रहने लगेंगे वो वैकुंठ में ही जाके। तो इस शास्त्री इसमें क्या होगा? साधक भगवान के समान ही, उनको सारे के सारे ऐश्वर्य मिल जाएंगे और वो भगवान के साथ रहेगा वहीं पे, उनका फ्रेंड बन के या कुछ भी बन के, पर ये भी वैकुंठ में ही है। फिर सालोक्य कि वो चिन्मय पार्षद देह प्राप्त कर लेगा, पर वैकुंठ लोक में भगवान के साथ वास करेगा। तो इसमें छोटे छोटे बहुत माइनर से डिफरेंट है कि वैकुंठ लोक में ही रहेगा, उनके जैसा रूप मिल जाएगा, उनका फ्रेंड बन जाएगा, उनके जैसा देखने में लगेगा। और सबसे खराब इसमें है सायुज्य, जो कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। तो क्या करेंगे? जो हम वैष्णव लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, जिनकी ब्रज भक्ति में प्रवेश होता है, वो लोग इन प्रकार की मुक्तियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते। वो इनको छोड़ देते हैं और वो क्या चाहते हैं? एकमात्र भगवान के चरणों की सेवा। आगे बता रहे, वैकुंठ की मुक्ति दो प्रकार की होती है, प्रेम सेवा उत्तरा और सुख ऐश्वर्य उत्तरा। तो प्रेम सेवा उत्तरा में क्या होगा? ऐश्वर्य ज्ञान युक्त सेवा होगी, और जो सुख ऐश्वर्य उत्तरा होगी उसमें क्या होगी? मुक्ति में भगवान की भांति अनेक सुख आदि का भोग हो जाएगा। तो
पत्र में बता रहे हैं कि अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए हृदय में सेवा की प्रबल कामना रहेगी। ऐसे में रहेगी, होगी वैकुंठ में ही। वैकुंठ की मुक्तियां बता रहे हैं ये दो प्रकार की, कि एक में तो होगी प्रेम सेवा की, वो सेवा करेगा, और दूसरा होगी सुख ऐश्वर्य उत्तरा, तो वो क्या करेगा कि भगवान के साथ ही रह के और उन्हीं के प्रकार विभिन्न प्रकार के सुख ऐश्वर्य भोग करेगा। तो मैं अपने विषय में यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं जब शुरू शुरू में आई थी ना, मैंने शायद जब तक दीक्षा भी नहीं ली थी, तो मैं श्रीमती रागलेखा दीदी के चरणों में जाती थी ग्रंथों का अध्ययन करने। यहाँ 46 सेक्टर फरीदाबाद में ही दीदी रहा करती थी। तो जैसे दीदी ने ये सारी मुक्तियों के बारे में पढ़ाया तो ठीक है, फिर जब उन्होंने ये वैकुंठ की मुक्ति के ये सुख ऐश्वर्य और ये मुझे पढ़ाया प्रेम सेवा उत्तरा, तो मैंने कहा दीदी सेवा करके भी क्या करेंगे, अब तो जड़ जीव का जड़ बद्ध भाव था ना मेरा। मैंने कहा कितना आनंद आएगा, भगवान के समान ही सुख से रहेंगे ना, क्यों जाना है गोलोक धाम सेवा करने, कितना काम करना पड़ेगा। तो ऐसा विचार शुरू शुरू में आया, तो दीदी हंसती थी मेरी बात पे। फिर धीरे 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 भजन के अकॉर्डिंग समझ में आया कि प्रेम कहाँ है, रस कहाँ है, माधुर्य कहाँ है। ये सब माधुर्य से रहित है, वैकुंठ सिर्फ भोगी भोगे यहाँ पर। अब ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार की मुक्तियों की जो वैकुंठ तक की मुक्तियां हैं कभी भी नहीं चाहेंगे। उनको क्या चाहिए, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति के भी 4 प्रकार बता दिए, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। कल जब बताया था ना कि शांत भाव भी इसमें आता है, तो शांत भाव आता है, पर शांत भाव की व्याख्या बहुत कम की जाती है माधुर्य रस में, क्योंकि वो पशु पक्षी पेड़ इत्यादि का भाव रहता है। तो जो जीव है जब वो भजन करता है तो वो ऐसी अभिलाषा नहीं करता कि मैं पेड़ पौधा जाके बनूं या मैं मोर बन जाऊं, उसकी इनमें रहेगी दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो प्रमुख भाग में इन 4 को ही लिया जाएगा ब्रज प्रेम में। आप कह रहे रक्तक और पत्रक जो हैं वो दास्य भाव के भक्त हैं उनके, कृष्ण के, क्योंकि क्या है वो उनके दास हैं। और सुबल और श्रीदाम वो उनके सखा हैं। नंद और यशोदा वात्सल्य भाव के हैं, और श्रीमती राधिका एवं श्री ललिता विशाखा आदि माधुर्य भाव के परिगणों में हैं। तो जो उन्नत कोटि के भक्त हैं वो श्रीमती राधिका जी के ही श्री चरण कमलों की एक निष्ठ सेवा राधा दास्यम में ही निमग्न रहते हैं। तो टॉप मोस्ट बता दिया, जिसको हम बार बार अध्ययन कर रहे हैं कि राधा दास्यम। पहले देखो, पहले हो गई ब्रह्मा जी की है ना, उसमें सॉरी ब्रह्म ज्योति की, जो मेडिटेशन करते हैं कि हम ज्योति में लीन हो जाएंगे, भगवान एक ज्योति है, वो होती है सायुज्य मुक्ति। फिर कोई सारूप्य की वैकुंठ में कर लेता है कि नहीं हम भगवान के समीप रहेंगे, वो मुक्ति हो गई जो वैकुंठ का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से करते 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 फिर जब गोलोक धाम में भी जाएंगे, उसमें अयोध्या भी जाते हैं कई लोग जो श्री राम जी का भजन करते हैं, कई लोग उसमें अपने द्वारका भी चले जाते हैं जो कृष्ण की पत्नी भाव रखते हैं, जैसे मीरा जी, उनका कृष्ण के प्रति पत्नी भाव था तो उनकी मुक्ति द्वारका में हुई, पर वो भी स्वकीय भाव हो गया। स्वकीय भाव भी क्या है, उसमें स्वार्थ की भावना रहेगी और सामंजस्य रहती रहेगी उसमें भी, क्योंकि वो क्या करेंगी, थोड़ा उनका अपने बच्चों में भी ध्यान होगा, सास ससुर में भी होगा, पति में भी होगा, तो उनकी प्रीति क्या हुई, बट गई, तो वो भी बटी हुई प्रीति हो गई। फिर ब्रज में आ जाओ, तो ब्रज में आए तो फिर बता दिया सखाओं का भाव, तो सखाओं की एक प्रकार की सख्य रस में प्रीति है, वात्सल्य रस में सखा भाव भी मिक्स हो जाएगा, और जो माधुर्य है उसमें सखा भाव भी रहेगा, वात्सल्य भाव भी रहेगा और माधुर्य भाव भी। तो वो माधुर्य भाव तो हो गया हमारा टॉप मोस्ट भाव। अब उस माधुर्य में भी बता दिया फिर परकीय भाव सर्वश्रेष्ठ है, और फिर उसमें भी ये बता दिया कि राधा दास्यम जो मंजरी भाव है, जो श्रीमती राधिका के चरणों की सेवा है, उन्हीं के अनुगत्य में जो कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। उसका भी कारण बताने का मैं प्रयास करती हूँ। कारण क्या है, क्योंकि जब सेपरेट रूप से कृष्ण से मिलती हैं जो सखियां या गोपियां, तो वो श्रीमती राधिका जी के भावों को टेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि टॉप मोस्ट सेवा कौन करती हैं, श्रीमती राधिका। तो जो श्रीमती राधिका का कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन है वो गोपियों का अलग है, सखियों का अलग है, और श्रीमती राधिका का टॉप मोस्ट है। बता दिया कि मादनाख्य महाभाव एकमात्र श्रीमती राधिका की पर्सनल संपत्ति है। तो वो जो मादनाख्य महाभाव है, मंजरियां उस भाव को श्रीमती राधिका के थ्रू टेस्ट करती हैं। तो यहाँ से आपने बताया ना 5 भाव बता दिए, उसके बाद जो बताया वह दोबारा बता दीजिए। कहाँ से पूछ रहे हो दीदी? तो माधुर्य भाव तो बता दिया ना आपने, ललिता विशाखा, और इसके बाद जो आपने बताया है।
अच्छा हाँ, तो माधुर्य भाव की अब हम कैटेगरीज लेकर चल रहे हैं ना, उसमें भी फिर हमारा एक स्वकीय आ गया, एक परकीय आ गया, ठीक है। फिर परकिया में भी हमारी जो राधा रानी आ रही है उसमें टॉप मोस्ट बता दिया गया मंजरी भाव, क्योंकि गोपियों का भी परकीय भाव है, ऐसे तो चंद्रावली का भी परकीय ही भाव है, चंद्रावली का भी कोई स्वकीय भाव नहीं है, उसका भी परकीय भाव है। पर उस परकीय में भी उसका दाक्षिण्य और राधा जी का वाम्य भाव है, तो उसमें भी फिर कह देंगे कि उसका घृत स्नेह है, इनका जो है अभी मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, ये पता नहीं मुझे भी को बताना चाहिए कि नहीं। और राधा जी का मधु स्नेह बताया जाता है, बताने के लिए बता देती हूँ। तो घृत स्नेह जो होता है उसमें क्या है कि कृष्ण, मैं कृष्ण की हूँ, और जो हमारा मधु भाव होता है जो मैं बता रही हूँ उसमें वो कहते हैं कि कृष्ण मेरे हैं, जहाँ कृष्ण मेरे हैं वहां सेवा टॉप मोस्ट भाव से होती है। और फिर राधा जी ही माधनाख्य महाभाव तक जाती हैं, तो जो मंजरियां होती हैं वो माधनाख्य महाभाव को टेस्ट कर सकती हैं उनके थ्रू, राधा रानी से गुजरे बिना उसको टेस्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो जो सेवा का आनंद है, युगल किशोर के मिलन का आनंद और मादनाखे रस का आनंद, वो एकमात्र मंजरी में ही पॉसिबल है, इसलिए बताया गया राधा दास्यम ही श्रेष्ठ भाव है। अब आगे बता रहे हैं कि श्रीमती राधिका जी, ये जो मैंने कल कथा सुनाई थी ना, ये वही वाली आ रही है उज्जवल नीलमणि की, फिर से रिपीट कर देते हैं कि श्रीमती राधिका जी आपके समर्पण भाव की परीक्षा करती हैं कि जो राधा रानी की पाल्यदासी बनना चाहेंगे, पहले तो राधा रानी परीक्षा लेंगी कि वास्तविक रूप में आपकी निष्ठा है या नहीं है। तो एक बार श्रीमती राधिका जी ने एक मंजरी से कहा जाओ पुष्प वाटिका से पुष्प चयन करके लाओ। उन्हें पता वो था कि पुष्प वाटिका में तो कृष्ण छुपे हुए हैं। तो कृष्ण आए मंजरी के पास और बोले अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो, और ललिता और विशाखा भी मुझसे स्वच्छंद रूप से मिलन करती हैं, करने की तो तुम भी आओ ना, चलो हम थोड़े संग में क्रीड़ा करते हैं, आ जाओ। तो और श्रीमती राधिका जी देख रही थी कि अब मंजरी क्या करेगी, तो मंजरी अश्रुओं से रोने लगी, बोली हे कृष्ण तुम मुझे स्पर्श मत करो। तो इस प्रकार से हमारे गोस्वामियों ने बहुत से ग्रंथों में बताया कि जब आप श्रीमती राधिका जी के प्रति एकनिष्ठ होगे तभी वो आपकी सेवा को प्राप्त स्वीकार करेंगी। तो उन्होंने कह दिया ना कृष्ण मत करो, तो फिर राधा रानी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया अपनी पाल्यदासी के रूप में, नहीं तो वो पाल्यदासी कदापि स्वीकार नहीं करेगी अगर एकनिष्ठ राधा जी के प्रति नहीं है तो। हरे कृष्णा दीदी, वो जो ललिता विशाखा जो कृष्ण से अलग से जाके मिलती हैं और राधा जी उनसे नाराज इसलिए नहीं होती कि वो उन्हीं के अंग कांति मतलब उन्हीं से ही राधा रानी के गुणों से मतलब बनी है ये 8 सखियां। नाराज होना, नाराज तो वो किसी से भी नहीं होती। नहीं मतलब जैसे कहते ना कि कृष्ण से डायरेक्ट नहीं मिलना मंजरी, तो राधा रानी के दास नहीं, आपका शायद प्रश्न आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो दीदी मुझसे। यहाँ पे बात ये आ रही है वो तो अपनी सखियों से प्रसन्न रहती हैं, ललिता जी मिले, विशाखा जी मिले, स्वयं राधा रानी मिलन कराती हैं कृष्ण के साथ उनका। प्रश्न ये है कि राधा दास्यम, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सखियां रहें अलग से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सबके साथ मिलन कराती है कि बहन नहीं आज मेरे प्रियतम के साथ तुम मिलन करो, आज तुम करो, मेरे प्रियतम अलग अलग रसों का आस्वादन करें। पर जो जो राधा दास्यम चाहते हैं, जो उनकी पाल्यदासी बनना चाहते हैं, तो उनको जो है वो कृष्ण से नहीं मिलेंगे, वो रूसती नहीं है, वो ठीक है अगर नहीं करेंगे तो वो ठीक है, फिर वो अपने सखी भाव में जाएंगी, वो फिर पर राधा पाल्यदासी नहीं बनेगी, क्योंकि फिर आप ये कहना चाह रहे हो जो चंद्रावली है वो राधा रानी की पाल्य सखी नहीं है? मतलब चंद्रावली तो दीदी उनकी बिल्कुल उनके समान है, और वो दक्षिण भाव की है। चंद्रावली की तो इसलिए लीला ली गई है कि जो चंद्रावली है उसी से राधा रानी का प्रेम पुष्ट होता है, वाम्य भाव पुष्ट होता है। अगर उनके कोई कंपिटिटर ना रहे तो फिर प्रेम में क्या रस रहेगा। जो राधा रानी कृष्ण से मान करती हैं वो इसीलिए तो करते हैं कि तुम चंद्रावली के कक्ष में होकर आए हो, और चंद्रावली बिल्कुल राधा रानी जी के कंपैरिजन में है, बिल्कुल अगर टॉप मोस्ट 2 ली जाएंगी तो राधा रानी और चंद्रावली ली जाएंगी, तभी इन दोनों में फिर कंपैरिजन रहता है। फिर वो तभी तो कृष्ण को ताना देती है जाओ जाओ तुम चंद्रावली के कक्ष में ही चले जाओ, तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसे अभी आगे लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट ये वाला बाद में आएगा, इसमें काफी डिटेल्स आ जाएंगे आगे आगे।
अब वो इसको अभी हम ये समझ लेंगे कि राधा रानी जब भी स्वीकार करेंगी जब एकमात्र उनके चरणों के प्रति हमारी प्रीति होगी, कृष्ण से अलग से हमारी प्रीति नहीं होगी। क्योंकि जिसकी कृष्ण से प्रीति होगी उसकी फिर राधा पाल्य दासी नहीं रहेगी, वो अलग कैटेगरी में चली जाएगी। अब श्री वृंदावन महिमा मृत का बता रहे हैं, अनन्य श्री राधा पद कमल दास्येक रसधी, हरेर संगे रंग स्नपन समय ना अपि दगती। एकमात्र श्रीमती राधा जी के चरण कमलों की दास्य की ही अनन्य चिंता जिनमें रस का सिंधु है। जो इस रसनिधि में डुबकी लगाना चाहते हैं वे स्वप्न में भी श्री कृष्ण के साथ आनंद विलास की कामना नहीं करेंगे। तो वो ही हम बता रहे हैं, जो राधा जी का मादनाख्य महाभाव होता है उसका रस एकमात्र श्रीमती राधिका रानी ले सकती हैं। तो मैंने गुरुदेव से ये वाला एक बार प्रश्न किया था, मैंने कहा गुरुदेव हम कह रहे हैं मादनाख्य महाभाव एकमात्र राधा जी की संपत्ति है, तो क्या जो उनकी जो पाल्य दासियां हैं उन तक क्या वो रस पहुंचता है या वो फिर उन्हीं तक रह जाता है और उन तक थोड़ा निम्न रस पहुंचता है? तब गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो राधा रानी का भाव है एज इट इज फॉलो होता है मंजरियों में। तो उस चीज को बताया कि अगर वो रस टॉप मोस्ट है, उसका रसास्वादन एकमात्र राधा दासी कर सकती है। तब इसीलिए बताया कि जो राधा रानी का रस लेना चाहता है ना, उसमें डुबकी लगाना चाहता है, तो वो श्री कृष्ण के साथ सेपरेटली अपने आनंद विलास की कामना नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी देव भी बोल दिया श्री चैतन्य चरितामृत में कि निष्ठा हईते उपजय प्रेमेर तरंग। चैतन्य चरितामृत का है कि यदि कोई साधक भक्ति के केवल किसी एक अंग का भी पालन करता है अथवा अनेक अंगों का पालन करता है तो उसके फल से उसकी अनर्थ निवृत्ति हो जाती है और तत्पश्चात उसमें निष्ठा का उदय होता है और निष्ठा से दिव्य प्रेम की तरंग उदित होती है। यानी भक्ति के जैसे हमारी नवदा भक्ति के 9 अंग बता दिए गए, कह रहे उसमें से अगर किसी भी एक अंग का भी पालन कर लिया तो उससे भी, चाहे हमने श्रवण किया चाहे कीर्तन किया है ना, तो उससे भी क्या होगा कि अंगों के पालन से ही अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और अनर्थ निवृत्ति होने से क्या होगा, निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा आ गई कि हाँ कृष्ण ही हमारे एकमात्र बंधु हैं, श्री कृष्ण ही हमें, कृष्ण प्रेम ही हमारा, देवी देवताओं से हट जाएंगे बिल्कुल सब। क्या संगीता दीदी बोलो। दीदी यहाँ पे लिखा ना, एक भी चीज का हम पालन करें तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, दिन में अगर 50 क्लास हो रही है, 10 क्लास हो रही है, अगर हम एक ही क्लास का निष्ठा से पालन करेंगे तो भी हमारा फायदा होगा। दीदी देखो ये बात तो है ही कि अगर 1 हो रही है या 10 हो रही है या 15 हो रही है, ये एक तो हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। अच्छा, श्रेष्ठ बात ये भी है कि हम 24 के 24 घंटे माया में ही स्थित हैं, तो ये तो हमें अच्छा सुयोग है हमारे लिए, ताकि हम भगवान की कथाओं के बारे में श्रवण करते रहें। तो उतने समय तो हम उसमें रहेंगे ना, कम से कम निर्गुण में। और ये बात भी श्रेष्ठ है कि एक क्लास लेके ही हो जाएगा, क्यों, वो क्वालिटी से हम लेंगे, उसे समझेंगे, अपना हरिनाम करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, अपना चिंतन करेंगे। डिपेंड ये करता है कि हम कितने समय भगवान की सेवा में नियुक्त हैं। अगर हम सेवा में नियुक्त नहीं हो पा रहे, एक बार की क्लास ली और फिर अपने घर के कामों में ही लगे हुए हैं, फिर बाजार चले गए, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, फिर फोन पे बात कर रहे हैं, फिर फेसबुक पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो उस क्लास का, एक क्लास का भी कोई फायदा नहीं है। तो ये जो अभी बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस चल गई हैं, तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि कम से कम हमारा अभिनिवेश कृष्ण कथा में तो रहता है कि हम हर समय श्रवण वाले अंग का तो पालन करते हैं, समझे चाहे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कितनी भी मात्रा में। पर जो लोग अच्छा भजन करते हैं, अच्छी क्वालिटी जिनकी होती है, तो वो एकमात्र अपने गुरुदेव को ही सुन के और उन्हीं की बातों पर पूरा अपना कंसंट्रेशन करके फुल डे भगवान की सेवा में ही नियुक्त रहेंगे। तो यहाँ पर ये बात आएगी, देखना पड़ेगा अलग अलग फैक्टर्स के साथ अलग अलग। मेन बात यही है कि हमारा उस एक अंग में भी 24/7 फिर अभिनिवेश होना चाहिए कि हाँ उसको हम कितने अभिनिवेश के साथ कर रहे हैं। ऋषु ने भी कुछ पूछा। जी वो तो लेफ्ट हो गया शायद। अच्छा, तो अब उसी से क्या होगा, उसी निष्ठा से क्या आ जाएगा, दिव्य प्रेम की तरंग हृदय में आ जाएगी। अब ये भी बता दिया कि कृष्ण भक्ति किस चीज पर आश्रित है, गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति।
यदि अपने गुरुदेव में, देखो इस बात को मैं बार 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 बोलती हूँ, अपने गुरुदेव में हमें पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, उनकी सेवा में सुदृढ़ विश्वास होना चाहिए, और कृष्ण भक्ति का मेरुदंड, यानी जैसे हमारे शरीर का रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर नहीं रह सकता ना, उसी प्रकार हमारी भक्ति का जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, क्या है? गुरु निष्ठा। मुझे अच्छे से याद है, एक बार रूप गोस्वामी तिथि पे, शायद ये 2017 की बात है, तो रूप गोस्वामी की तिथि थी रूप सनातन गौड़ीय मठ में। उस समय विद्वत सभा होती थी वहां पर। तो ये बात उसी से रिलेटेड है, गुरु निष्ठा से रिलेटेड। अच्युत लाल भट्ट जी थे और सारे विद्वान मथुरा से भी आए हुए थे, वृंदावन से भी। तो पूरी सभा विद्वानों से भरी हुई थी, वृंदावन के ब्रजवासियों से। तो वहां पे गुरुदेव ने अपने बहुत उच्च स्वर में बोला था, चाहे मेरा साधक, मेरा शिष्य, कोई एक गुरु का शिष्य भजन करे भी ना भी करे, हरिनाम करे भी ना भी करे, पर अगर उसकी गुरु में निष्ठा है ना, तो वो उसी जन्म में तर जाएगा। तो ये बहुत बोल्ड उन्होंने अपने उसमें भोरा था भाष्य। तो क्योंकि गुरु निष्ठा, अभी हम देखो कितनी कितनी कथाएं श्रवण करते हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, कि उसी पे कृपा हो गई जो नाम मैं बिल्कुल भूल गई, मुझे वैसे अच्छे से याद थी इन कथाओं को, गुरुदेव बार बार बोलते हैं, शिष्य का नाम भूल गई हूँ। तो उन्होंने एक को तो बाढ़ के लिए भेजा था कि बाढ़ आ रही थी तो वहां पे मेड़ बांधनी थी, खेत में सब्जी फल नष्ट हो जाएगा। वो अरुणी था, अरुणी। हाँ, तो वो वहां पे लेट गए थे, तो उसी से उनके गुरुदेव ने उनका कल्याण कर दिया। और एक थे जो अंधे हो गए थे आग का दूध खा के, तो वो गड्ढे में गिर गए, तो फिर उनके गुरुदेव ने उसी से कल्याण कर दिया था। तो यहाँ पर ये बात, ये चरित्रार्थ होती है कि वो भजन करे या ना करे, पर अगर वो गुरुदेव के प्रति एकनिष्ठ है कि मेरे गुरुदेव ने ये कह दिया, ये ही मेरे लिए पत्थर की लकीर है, जो गुरुदेव ने कह दिया, अपने गुरुदेव के लिए प्राण दे दिए, भजन से कोई लेना देना नहीं उसका, सिर्फ गुरु निष्ठा, जो गुरुदेव ने कहा उनकी आज्ञा का मैं एज इट इज फॉलो करूंगा, जो सेवा उन्होंने बोल दी मैं नहीं देखूंगा मुझे उसमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है। तो उस वस्तु को कि गुरु निष्ठा से भी तुम्हें उसी समय तक क्षणात, क्या पता कब गुरुदेव किस वस्तु से प्रसन्न हो जाए। बोल दिया स्वरूप सिद्धि भी जो है हमारी, वो भी कृपा निष्ठ ही है, मिलेगा हमारे साधन से, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साधन से हमारे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, है पर ये कृपा वस्तु ही, स्वरूप सिद्धि भी हमें कृपा से मिलेगी। तो इसीलिए कहते ना गुरु कृपा एव केवलम, तो जब गुरु कृपा मिल जाएगी तभी हमें भक्ति मिलेगी। भक्ति गुरुदेव का विषय है, पर गुरुदेव की प्रसन्नता, एक शिष्य का कार्य क्या है, मेरे गुरुदेव मुझ पर कैसे प्रसन्न होंगे। तो गुरु सेवा में अपने आप को झोंक देना, मेरे गुरु मुझसे चाहते क्या है, हम हर कार्य करते हुए ये देख लें क्या मेरे इस कार्य से मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो रहे होंगे। तो उसी चीज से क्या होगा, जब गुरु निष्ठा होगी ना, चाहे वो कितना ही मूर्ख शिष्य हो, चाहे उसे एक अक्षर भी ना आता हो, चाहे उसे पढ़ना ना आता हो, लिखना भी ना आता हो, मैं तो कहती हूँ चाहे वो गूंगा हो, उसे हरिनाम का भी उच्चारण करना ना आता हो, पर अगर उसके अंदर गुरु निष्ठा है ना कि नहीं ये ही मुझे भगवान तक पहुंचाएंगे, बस ये ही सब कुछ है, ये ही मेरे सर्वस्व है, जो गुरुदेव कहेंगे वो मैं एज इट इज करूंगा, बस उसी जन्म में, गुरुदेव ने कई बार बोल दिया उसी जन्म में उसका कल्याण हो जाएगा। पर कहते हैं एक जन्म में अगर गुरु निष्ठा भी आ जाए ना, तो भी ये जानो बहुत बड़ी बात है। पहले तुम ये ही समझ लें कि गुरु, पहले तो हमारा यही भाव हो जाए कि गुरुदेव चित्त है पूरे के पूरे, उनका शरीर भी चित्त है, भौतिक शरीर के वो नहीं है, ये भी बहुत बड़ी निष्ठा है कि हम उन्हें चित्त मान लें। अभी तो हम उन्हें वही प्राकृत शरीर ही मानते हैं, अपने जैसा ही कि खा पी भी रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, अभी हमारी चित्त बुद्धि नहीं आती। हम कहने को तो आरोप कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव चित्त है, उन्होंने हमें ऐसे जनाया, हमने उनके चित्त स्वरूप को देखा, हमने उनको यहाँ भी देखा, हमने वहां भी, पर अगर हम उन्हें चित्त मानते तो हम कोई भी गलत कार्य फिर करते नहीं। चित्त मान लेते तो इसका मतलब इस समय भी वो यहाँ खड़े हैं जहाँ मैं कथा कर रही हूँ, और वो वहां भी खड़े हैं जहाँ आप श्रवण कर रहे हो, है ना। तो ये मानकर फिर हम कभी ना तो झूठ बोलेंगे, झूठ बोलते समय भी हमें लगेगा मेरे गुरुदेव यहीं खड़े हैं, कोई और अन्य कार्य करते हुए भी हमें लगेगा मेरे गुरुदेव यहीं खड़े हैं, तो तब वो भजन सुष्ठु रूप से होगा, तब वो निष्ठा, वो बंद कमरे में भी सोचेगा नहीं मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मुझे वही कार्य करना है जो मेरे गुरुदेव के प्रसन्नता के लिए हो, तब वो निष्ठा आएगी। अब बोल रहे गुरु निष्ठा के अभाव में प्रयोजन की परम सिद्धि कदापि भी संभव नहीं है, अतः हमें भगवान के परम पावन श्री नामों का निरंतर जाप करना होगा और सबसे पहले अनर्थ रहित होना पड़ेगा। तो
तो अनर्थ रहित होने के लिए वही है कि निरंतर जब हम जाप करेंगे, करते 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 करते, हरिनाम तो हमारे अनर्थों को काटता ही है, तब कहीं जाके पहले देहवाद से तो ऊपर उठे हम। अभी तो हम देहवाद से ही ऊपर नहीं उठ रहे, मैं और मेरे से ही ऊपर नहीं उठ रहे। जब ये मैं और मेरा समाप्त होगा तब कहीं जाके अनर्थ निवृत्ति होगी। तो वो हरिनाम से हो जाएगी, करते 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 निरंतर जाप करते हुए। तो पर उसमें भी तो बोल दिया 24/7। अब हम क्या करते हैं, चलो 1 घंटा करा, 2 घंटा करा, 3 घंटा कर लिया, उसके बाद फिर अपने इसमें ही लग जाते हैं जड़ के कामों में। पर जब जिस समय हमारा ये अभ्यास बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएगा ना, उस समय देखना चित्त में कुछ रहेगा नहीं। उस समय हम चाहे कुछ भी घर का कार्य कर रहे होंगे, सब समय हरे कृष्णा करते रहेंगे। चाहे हम नहा रहे होंगे, चाहे झाड़ू बुहारी कर रहे होंगे, चाहे रोटी बना रहे होंगे, चाहे प्रसाद बना रहे, कुछ भी हम कर रहे होंगे, तो हमारे चित्त में द्वितीय अभिनिवेश रहेगा नहीं। सब समय कृष्ण के लिए प्रसाद बना रही हूँ, कृष्ण के लिए झाड़ू लगा रही हूँ, कृष्ण के लिए स्नान कर रही हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब हमारा द्वितीय अभिनिवेश खत्म हो जाएगा, तब मैं और मेरे का समय कहाँ बचेगा हमारे पास। हमें चित्त में आएगा ही नहीं कौन मैं और कौन मेरा। तब लगेगा कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सर्वस्व है। तब कहीं जाके हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। अब आगे बता रहे हैं कि प्रेम भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया ही भजन प्रणाली कहलाती है, और भजन प्रणाली स्पष्ट रूप से श्री नाम भजन को ही इंगित करती है। तो श्री नाम भजन ही बता दिया, हरे कृष्ण ये वाला जो हमारा मंत्र है, हरे नाम एव केवलम। तो क्या है, भजन प्रणाली श्री नाम को ही बताती है कि नाम के बिना कोई भी भजन हमारा भजन नहीं है। भजन भज धातु से बना, भज का अर्थ सेवा। तो कह रहे भक्तिमयी सेवा करना, तो श्री नाम सेवा को ही भजन कहा जाता है। इसका भी एक देखो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आगे भी आ जाए शायद इसमें, पर भक्ति भगवान में भी करा था हमने ये, कि जो हम दीक्षा मंत्र करते हैं वो और श्री नाम, ये कहाँ तक रहते हैं। दीक्षा मंत्र कहाँ तक रहते हैं, किसको याद है, कौन बताएगा मुझे। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था भक्ति भगवान ग्रंथ में कि दीक्षा मंत्र कहाँ तक रहेंगे, किसको याद है दीदी? क्या दीक्षा मंत्र जो हम कर रहे हैं अपने, गोपाल मंत्र इत्यादि, गौर मंत्र, ये हमारे साथ कहाँ तक रहेंगे दीदी? गोलोक धाम तक। संगीता दीदी आप बताओ। मुझे नहीं याद आ रहा। और किसी को याद है? बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ये वाला टॉपिक हमने, जब भक्ति भगवान ग्रंथ में बहुत अच्छे से क्लियर करके आए। तो याद आ जाएगा, तो नहीं याद आ रहा। ये चीजें लिख के रखो, जैसे स्वरूप सिद्धि हो गई उसके बाद हमारे दीक्षा मंत्रों का कोई काम नहीं है। क्यों? बहुत अच्छे से मैंने गुरुदेव से बैठ के ये वस्तु को समझा था जब इस बुक पे काम किया था, भक्ति भगवान पे। तब मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया था, क्योंकि उस समय तक मेरी भी धारणा यही थी कि दीक्षा मंत्र गोलोक के गेट तक हमारे पास रहते हैं। फिर वहां पे ऐसा लिखा नहीं था, वहां ब्रह्मांड तक लिखा हुआ था। तब मैंने गुरुदेव से समझी थी ये वाली वस्तु, मैं लेकर गई थी गुरुदेव के पास इंग्लिश वाली बुक। मैं कहा गुरुदेव इसमें ऐसा लिखा हुआ है, पर मेरी धारणा ये है। तो आप मुझे याद तो था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं गलत बोल दूंगी, डाउट था। तो डाउट था तो वो भी बता देना चाहिए ना दीदी। चलो कोई बात नहीं। तो उसमें ये है कि जब हम दीक्षा मंत्र कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, अपने संबंध ज्ञान के लिए कर रहे हैं ना, कि जिससे हमारा संबंध ज्ञान होगा तो उससे क्या होगा, हमारी स्वरूप सिद्धि होगी। दीक्षा मंत्रों का उतना ही काम है कि हमें वो संबंध ज्ञान, पर जब हमारा संबंध ज्ञान हो जाएगा तो फिर दीक्षा मंत्रों का कोई कार्य नहीं है, फिर डायरेक्ट सेवा मिल जाएगी। तो उसमें क्या होगा, हम इस वाले ब्रह्मांड से छूट जाएंगे और जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की नित्य सेवा चल रही होगी वहां पे हमें प्रवेश मिल जाएगा, गोपी गर्भ से जन्म मिलेगा उसी वाले स्वरूप में जो हमारा स्वरूप है। तो इसलिए वो यहीं पे, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे से भक्ति भगवान में लिखा हुआ है कि जो हमारे दीक्षा मंत्र हैं वो इस जो हमारा जो ब्रह्मांड है बस इसी के अंदर उसका काम है, ब्रह्मांड से बाहर उसका कोई काम नहीं। तो मैं बड़ी ऐसे कंफ्यूज हो गई, मैं कहा अच्छा ब्रह्मांड से बाहर नहीं, मतलब ये जी ब्रह्मांड के अंदर ही चल रहा है सब हमारा संबंध ज्ञान। तब गुरुदेव ने कहा कि भाव दशा में तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, भाव दशा आते, और भाव दशा वो है जहाँ स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। तो फिर जब संबंध ज्ञान हो ही जाएगा तो फिर दीक्षा मंत्रों का क्या काम है, फिर तो हरे कृष्णा महामंत्र का ही काम है। तो हरे कृष्णा ही इसलिए साधन है और इसीलिए वही हमारा साध्य भी है। तो ये कितना सुंदर, खाली हरिनाम ही मेन है ना, दीक्षा मंत्रों में संबंध दिखाने के लिए
करने हैं बस। अरे बस तो नहीं है, स्वरूप सिद्धि तो पहले है। हरिनाम का भी तो तभी काम होगा जब तक स्वरूप नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे, बिना दीक्षा मंत्रों के कैसे हमें स्वरूप मिलेगा? स्वरूप मिलेगा ना हमको। हाँ, पर अगर स्वरूप ही नहीं मिलेगा तो हमें क्या सेवा करनी है? हमें तो हमें मिलेगा नहीं स्वरूप सिद्धि, तो जन्म में फिर होएगी नहीं हमारी। वही तो, दीक्षा मंत्र तो सबसे पहले है हमारे। तो हमारी स्वरूप सिद्धि तो होएगी नहीं जन्म में, तो बहुत मुश्किल है, हमें पता ही चलेगा हम कौन है कौन नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो दीक्षा मंत्र करने आवश्यक है ना। उनसे ही तो हमें पता लगेगा, है ना, वो वाली वस्तु। लेकिन दीदी हमें भाव तो लाने पड़ेंगे ना। अगर हम ये सोचेंगे हमें तो स्वरूप सिद्धि होएगी नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, तो दीदी फिर तो होएगी ही नहीं। ये सब हमें विचार नहीं करना है कि नहीं होगी या होगी, बस हमें गुरुदेव ने बताया है ये करो, तो हमें उस भाव से उसको करना है। ठीक है, मेरा कहाँ चला गया? हरे कृष्ण। गोलोक धाम तक ले जाता है, गोलोक धाम तक हरे कृष्णा माँ मंत्र जाता है। इसी ब्रह्मांड में जब हमारी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, अलग अलग ब्रह्मांडों में हम जन्म लेते रहेंगे, जब तक हमारी स्वरूप सिद्धि नहीं होती, जब तक हमें दीक्षा मंत्र करने पड़ेंगे स्वरूप सिद्धि प्राप्ति तक। ठीक है, हो गया क्लियर? धन्यवाद दीदी। अगर हमारा अभी इस जन्म में स्वरूप सिद्धि नहीं हुई, हम ऊपर चले गए, फिर उसके बाद हमें कहाँ से कर पाएंगे मंत्र फिर अगले जन्म में? हाँ, वो तो जन्म मिलते रहेंगे ना दीदी। तो फिर हमें दीक्षा फिर कैसे मिलेगी? फिर मतलब गुरुदेव अपने आप, वो तो भक्त पैदा ही होगा अपनी भक्ति लेकर। हर जन्म में गुरु मिलेंगे। गुरु कह तो रहे, मैं जब तक तुम्हें नहीं ले जाऊंगा मैं हर जन्म में आता रहूंगा। गुरुदेव हर जन्म में आते रहेंगे हमें लेने, हर जन्म में हमें दीक्षा मिलेगी, हर जन्म में हम। अब देखो, अभी मुझे मिली 38-39 साल की उम्र में मिली, हम मेरे बच्चों को अभी से ही मिल गई है ना। उनकी शायद और सुकृतियां होंगी कि उन्हें 20-22 वर्ष की उम्र में मिल गई, और जो हमारी और जो अन्य वैष्णवों के बच्चे उन्हें 5 वर्ष की आयु में ही मिल गई दीक्षा, है ना। तो इसी तरह से हमारा भी प्रोसेस रहेगा। जैसे अभी हमें 40 की उम्र के आसपास मिली, तो अगले जन्म में, इस जन्म में हमको बहुत लेट मिली दीक्षा, तो उसका क्या कारण है? वो 60 साल के बाद मिली है। हाँ, तो हमारा दीदी, हमारा भजन अब स्टार्ट हुआ है ना। अब इस जन्म में जो कर लेंगे, पहले जन्म में मैंने भक्ति नहीं की थी, इसका मतलब की थी तभी तो मिला है, नहीं तो कैसे मिल जाता? इसमें तो आ ही नहीं। पर इतना लेट मिला ना, मैं वो कह रही हूँ, लेट तो मिला 60+। लेट तो मिला, तो उतने अनर्थ भी तो थे, उतने भोग भी तो थे, प्रारब्ध भी तो पड़े थे, सब कुछ पड़ा था उन्हें। पहले हमने भोगा है, भोगने के बाद हम इस चीज में आ गए, प्रोसेस। और अब इतना प्रोसेस कर रहे हैं, अब अगले जन्म में वो और जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ना, जो लोग पैदाइशी वैष्णवों के यहाँ पैदा हो रहे हैं, उन्हीं से उनका अनपनाशन हो रहा है, उन्हीं से उनका जो है सारे के सारे कुछ भी जो उनके कार्य हैं, गुरुदेव ही उनका नामकरण कर रहे हैं और गुरुदेव ही उनको गोदी में ले रहे हैं। सारे कार्य गुरुदेव के पास हो रहे हैं। 5 वर्ष की आयु में उनकी दीक्षा भी हो जाती है। तो इस तरह से प्रोसेस हो रहा है कि अगला जन्म और अच्छा होगा, उससे अगला और अच्छा वैष्णवों के यहाँ। और डिपेंड भी करता है, देखो यहाँ पे बहुत सुंदर से गुरुदेव ने एक बार व्याख्या दी थी, डिपेंड करता है कि हम भजन अपना किस स्पीड से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमें यहाँ से जैसे वृंदावन जाना है, ठीक है, अब हम पैदल जा रहे हैं, वो एक स्पीड के कितने घंटे में कितने दिन में पहुंचेंगे। साइकिल से जा रहे हैं तो कितने दिन में पहुंचेंगे, स्कूटर से जा रहे हैं तो कितने घंटे में पहुंचेंगे, और कार से जा रहे हैं तो कितने घंटे में पहुंचेंगे, और हवाई जहाज से गए तो कितने मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी भजन की स्पीड क्या है। क्या हम बहुत स्पीड से भजन कर रहे हैं, द्वितीय अभिनिवेश कितना है, कृष्ण में अभिनिवेश कितना है, गुरु में अभिनिवेश कितना है, कितनी मात्रा में हम संग कर रहे हैं, कितनी मात्रा में हमारा 24/7 हमारा भजन रहता है, उस सब प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हम चाहें तो इसी जन्म में भी प्राप्ति कर सकते हैं अपने भाव की, हम इसी जन्म में भी भाव प्राप्ति स्वरूप सिद्धि हमें हो जाएगी। पर उसके लिए हमारा चिंतन तो वैसा हो, हमारा संग तो वैसा हो, हम उस चिंतन को करें, उस भजन को करें। तो पर हम कितना कर पा रहे हैं? अभी तो हमारा मैं और मेरा ही समाप्त नहीं हो रहा। पहले तो अनर्थ निवृत्ति होएगी जिस समय, अच्छा देखो, मैं तो कल भी बताई थी ये बात कि हम अपने आप को या किसी और वैष्णव के भजन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। कई बार हमें देखने में दिखता है, अरे इनका तो बड़ा भजन है, ये तो प्रभु जी सबसे में हरि नाम करते हैं, सबसे में हरि कथा करते हैं, तो हमें लगेगा उनका बड़ा भजन है, देखने में ऐसे भारी रूप से लगेगा।
पर देखना ये पड़ेगा कि कितनी मात्रा में उनकी आसक्ति छूट गई, कितनी मात्रा में उन्हें वैराग्य हो गया, उससे हम उनको आंकलन कर पाएंगे कि भजन में कितना अभिनिवेश हुआ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन अभी भी रिश्तेदारी निभाने में ही लगा हुआ है, कि मेरे रिश्ते, कौन अपने पति और बच्चे को ही पालने में लगा हुआ है, और कौन उसको छोड़ पा रहा है कि नहीं मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना, ठीक है मुझे अपने पति और बच्चों की परवाह नहीं है, मैं तो बस गुरुदेव के पास जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कृष्ण का हूँ। तो ये अभिनिवेश किसका है? वो जब जिस मात्रा में छूट जाए, आसक्ति छूट जाए, पुत्र से छूट जाए, पत्नी से छूट जाए, आसक्ति पड़ोसियों से छूट जाए, रिश्तेदारों से पहले छूटना तो स्टार्ट हो। अभी तो रिश्तेदारों से ही नहीं छूट रहे। हमें लगता है आज मेरी बहन आई हुई है, आज मेरी भाभी आई हुई है, आज मुझे उनके यहाँ शादी में जाना है, तो कैसे अभी हमारी भाव दशा आ जाएगी? नहीं आएगी। तो हम ये देख लेंगे किसका कितनी मात्रा में संसार छूट गया, कितने उसके रिश्तेदार छूट गए, कितने उसके भाई बंधु छूट गए, कितने उसके पिता पुत्र छूट गए। उससे हमें पता लगेगा कि किसका भजन किस दशा में जा रहा है। क्यों? जितनी मात्रा में भजन आएगा उतनी ही मात्रा में संसार अवश्य छूटेगा। तो संसार एक बात कहना चाहूंगी, हम लोग संसार के जो रिश्ते निभाते हैं, बच्चों के या पति के या बहन भाइयों के शादियों के, वो हमें कर्तव्य बोध से निभाने हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, चलो निभाना पड़ रहा है इसलिए जाना पड़ता है, चाहे मन से नहीं जाते। लेकिन आसक्ति हम गुरुदेव में भगवान में रखते हैं तो ठीक नहीं है। दीदी यहाँ पर ना ये बात देखनी पड़ेगी, हम क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि हम संसार को निभाना है ना, तभी तो हम निभा रहे हैं। हम आसक्ति रहित निभा रहे हैं, आपकी बात ठीक है, पर हम निभा रहे हैं। जिस समय उससे भी ऊपर उठ जाए कि मुझे नहीं निभाने, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे अपनी भाभी कहे ना कहे, बहन कहे ना कहे, मुझे अपनी माँ माने ना माने, कुछ भी हो, तब हम जब किसी की चिंता ही नहीं करेंगे, चाहे आसक्ति स्वरूप हो चाहे वैराग्य स्वरूप हो, गृहस्थ आश्रम में है तो बता दिया गया कि सबका पालन करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है तो हमें करना चाहिए। पर जैसे भजन बढ़ेगा तो हम कर्तव्य से भी ऊपर उठ जाते हैं, तो वो अपने आप प्रोसेस होता है, उसे हमें फोर्सफुली नहीं करना। हम ये नहीं कि हम उसे फोर्सफुली करेंगे कि नहीं नहीं मुझे, मैं तो भजन कर रही हूँ, मुझे नहीं जाना अपनी बहन के यहाँ, नहीं नहीं मैं तो भजन कर रही हूँ, भाभी के लिए नहीं जाना, वो बात नहीं आएगी। हम फोर्सफुली नहीं करेंगे उस वस्तु को, वो स्वाभाविक अपने आप स्पॉन्टेनस, मुझे लगेगा नहीं मेरा भजन रह जाएगा, मेरी क्लास रह जाएगी, मेरा हरिनाम रह जाएगा, नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे तो कृष्ण की, वो अंदर से तड़प होगी कृष्ण के लिए, अंदर से तड़प होगी गुरुदेव के लिए। वहां पे ये बात नहीं है कि नहीं मैं प्रैक्टिसली नहीं जा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। स्पॉन्टेनस अपने आप कि नहीं 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 मेरे गुरुदेव आए हैं, मैं तो परिक्रमा में जाऊंगी, मेरे गुरुदेव है, मैं नहीं, मैं शादी में नहीं जा रही, मेरे से मेरी ननद संबंध रखे या ना रखे, मुझे उससे रिश्ता नहीं निभाना, भाई मेरे को तो आत्मा का रिश्ता निभाना है। पर ये वस्तु अपने आप आएगी, जितनी मात्रा में हम भजन करते जाएंगे अपने आप हृदय में प्रवाहित होगी। गुरुदेव हर बार मना करते हैं कि फोर्सफुली कुछ नहीं करना, ना तो तुम्हें फोर्सफुली अपना हरिनाम करना है, ना ही फोर्सफुली तुम्हें अपना भजन करना है, ना ही फोर्सफुली तुम्हें कथा करनी है। आनंद से करो, जितने में तुम्हें आनंद आ रहा है कि मुझे इतना हरिनाम करने में आनंद आ रहा है, मुझे इतनी कथा श्रवण करने में आनंद आ रहा है, मुझे इतनी कृष्ण सेवा, मुझे ग्रंथ पढ़ने, तभी तो कह दिया भक्ति के किसी भी एक अंग का पालन कर लो। जिसमें तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम्हें कथा श्रवण में आनंद आ रहा है, कथा से ज्यादा श्रवण करो। अगर तुम्हें कीर्तन सुनने में आनंद आ रहा है, कीर्तन सुनो ज्यादा से ज्यादा, पर क्या उसमें आनंद फोर्सफुली ना करें कि अरे हम थक गए और हम तो कथा सुन रहे, नहीं, अरे यहाँ मठ में जाना पड़ रहा है, हम तो थक जाते हैं आने, ऐसा नहीं। तो उतनी सेवा करो जितनी हम आनंद से कर पाए, फिर देखो अपने आप आएगा, हमें फोर्सफुली कुछ नहीं करना। इंदु दीदी आई आपको बात समझ में? यस आ गई। ठीक है, ये सब गुरु कृपा से होगा, श्रद्धा और निष्ठा तो है, लेकिन कैसे होगा पता नहीं, करने की कोशिश तो करते हैं। अपने जितना भजन में रस आता जाएगा ना, बात दीदी रस की है, जितना रस आएगा। अभी क्या है, अभी हम आरोप सिद्धा भक्ति कर रहे हैं, है ना, आरोप सिद्धा में तो रस आएगा नहीं, पर धीरे धीरे जब हमारी आत्मा का
स्वरूप थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू होगा। जब हम आत्म स्वरूप में रहना शुरू कर देंगे, जिस समय ये अनर्थ निवृत्ति की बात है सारी, कि कितनी मात्रा में ये मैं और मेरा ही तो है सारे संबंध, जिनका हम कर्तव्य, अच्छा अगर आप मेरे से कर्तव्य की बात कर रहे हो कि ये हमारा कर्तव्य है इसलिए हम निभा रहे हैं, है ना, अनासक्त रूप से, तो कर्तव्य की भी बात आ जाए तो हम अभी फिर वो किसका कर्तव्य है? हमारी आत्मा का कर्तव्य है या हमारे शरीर का कर्तव्य है? शरीर का वही ना कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, पर फिर वही छोड़ नहीं जाते रिश्ते। जी जी दीदी, नहीं आपकी बात ठीक है, हम भी उसी स्थिति में अभी, मैं तो बच्चे बाहर से आए हुए हैं तो उनको अटेंड करना है, उनको अच्छे अच्छा बनाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है तो शरीर से ही ना दीदी, तो वो हम शरीर के ही तो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना, आत्मा के कर्तव्य का तो पालन नहीं है वो, तो हम क्या, मैं जब हम करते हैं ना, जैसे एक निष्ठ भक्ति करते हैं और रस लेके करते हैं, तो हम करते तो है पारिवारिक काम सारा संसार में जो भी होता है करते हैं, लेकिन अंदर से हम कुछ और ही होते हैं, फिर हम उधर मतलब अंदर से हमारा भजन चलता रहता है, उसमें ध्यान रहता है राधा कृष्ण में, गुरुदेव में, और बाहर से हम सब काम कर रहे होते हैं। तो दीदी ऐसा ही है ना? सिर्फ हम नाटक करते हैं, नाटक संसार में, पर मन हमारा अंदर से भक्ति में लगा हुआ है, कोशिश धीरे धीरे। हाँ, तो यही एक प्रोसेस है, धीरे धीरे आत्म धर्म पे जब हम स्थापित हो जाएंगे ना, तब हमारा ये देहिक आदि जो भी कार्य है वो अपने आप स्वतः ही छूट जाएगा, वो भी स्टेज आ जाएगी एक दिन भजन करते करते। आप आगे बता रहे हैं श्री नाम की सेवा किस प्रकार की जाती है, तो शुद्ध नाम जप से श्री नाम की सेवा होती है, यानी जो पूर्णतः अनर्थ और अपराध रहित होने पर ही शुद्ध नाम किया जा सकता है, जिसमें नाम रस स्वतः ही जीवा पर स्फुरित हो जाएगा। तो इस बात को भी हमने बता दिया कि ये कौन सी स्थिति है, स्वरूप सिद्धि की ही स्थिति है ये, जिस समय हृदय में शुद्ध स्तव आ जाएगा, तब कहीं जाके शुद्ध रूप से हमारा हरिनाम होगा। तब क्या है, वो अनर्थ रहित भी होगा और अपराध रहित भी होगा, और अनर्थ रहित और अपराध रहित होकर ही स्वरूप सिद्धि होगी। शुद्ध सत्व हृदय में आएगा ही तभी जब ना अनर्थ होंगे ना अपराध होगा, और उस समय स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। तब क्या होगा, नाम अपने आप ही जीवा पर स्फुरित हो जाएगा। फिर उसका टेस्ट आएगा कि जो बार बार हमें बताया जा रहा है ना, मिश्री की तरह मीठा है मीठा है मीठा। फिर उसमें क्या रस है, वो कहते हैं ना जिसको रस आएगी ये कौन सा रस है, तो तब आएगा वो। अब कह रहे नाम चिंतामणि ही कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वाना नाम नामिनो। ये चैतन्य चरितामृत का है कि भगवान का जो पवित्र नाम है चिंतामणि स्वरूप है, यह समस्त अप्राकृत कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, और प्रेमानंद स्वरूप कृष्ण नाम परम पुरुषार्थ प्रेम को प्रदान करने वाला है। उनका नाम श्री चैतन्य रस स्वरूप है, ये पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त और मायातीत है, क्योंकि कृष्ण और उनके नाम में भेद नहीं है। तो ये बात भी हम बार बार कह रहे हैं कि अभी मैं तो अपना भाव बताऊंगी यहाँ पे, मेरे से तो अभी नाम और नाभि में अभिन्नता आती नहीं। मैं तो अभी श्री विग्रह से ठीक है सुन रहे हैं, आरोप कर रहे हैं कि हरिनाम ही राधा और कृष्ण है, हरिनाम ही राधा और कृष्ण है, पर क्या अगर मैंने तो अपना बहुत चिंतन मनन किया कि क्या मैं जो माला कर रही हूँ, क्या मैं उसे मान रही हूँ ये मेरे राधा और कृष्ण हैं? क्या मैं उन्हें मान रही हूँ ये मेरे युगल किशोर हैं? क्या मैं उस मंत्र को करती करती मुझे भाव आ रहा है कि ये मेरे प्राण हैं, ये मेरे विग्रह हैं, मुझे इन्हीं की सेवा करनी है? नहीं। जब मैं अपने मंदिर में जाती हूँ, जो मेरे युगल किशोर जी हैं, इतने बड़े राधा कृष्ण मेरे, उनके प्रति मेरी बड़ी प्रेम प्रीति होती है, मैं उनको बड़े प्रेम से स्नान कराती हूँ, बड़े प्रेम से भोग लगाती हूँ, उनका मैं रूप देखती हूँ, उनकी मैं आरती उतारती हूँ। पर ये क्या है, क्योंकि हमें सिद्धा भक्ति होगी ना, ये आरोप सिद्धा होगी ना। मेरा भी वही हाल है, मंदिर में बैठती हूँ मन लगता है उनका विग्रह देख करके, राधा रानी को देख करके, और जहाँ से हटती हूँ फिर किचन में ध्यान आ जाता है, स्टार्ट करती हूँ बड़े मन से माला करनी, लेकिन 10 माला की बात चला जाता है। हाँ, क्या है, क्या जब हम हरि नाम कर रहे हैं हमें वो ही युगल किशोर, गुरुदेव कहते तो है मैंने तुम्हें ठाकुर जी दिए हैं, मैंने तुम्हें युगल किशोर दिए हैं, पर वो भाव आए तो सही, जिस समय वो भाव आ जाएगा। नहीं, हम माला का खाना पीना कैसे करेंगे? जब माला कर रहे हैं, माला कर
बात खाने पीने की नहीं हो रही दीदी यहाँ पे। मैंने बोला बात ये हमने अगर एक दिन में एक माला भी नहीं की ना तो उसका मतलब माला उसमें भूखी रह गई, ऐसे बोल रहे थे एक बार कथा में। हाँ वो तो बता रहे हैं बात, पर उसको बताने के लिए बताया जाता है दीदी। उसमें यह है कि अगर हमें हरिनाम में टेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे हमें हरिनाम में ये रस तो आए कि मैंने युगल किशोर की सेवा कर ली, पर क्या वो सेवा भाव आ रहा है हमारे अंदर हरिनाम करके कि मैं अपने युगल किशोर की सेवा कर रहा हूँ, मैं उनके अष्टयाम लीला का चिंतन कर रहा हूँ। तो वो हरिनाम ही सबसे बड़ी सेवा बता दी गई, और वहां पे भी वही सेवा है, हरिनाम ही, हरे कृष्णा महामंत्र को बता दिया गया, अष्टयाम सेवा है ये। पर हमारा क्या भाव आ पा रहा है, ये हम बार बार श्रवण कर रहे हैं कि ये हमारे युगल किशोर है। अभी तो मन है ना सुचित्रा, ये मन में सोच के बैठते हैं कि आज हमने भगवान का ध्यान करते हुए माला करनी है, लेकिन आधी माला के बाद ध्यान भटक जाता है मेरा, तो कहीं कहीं पहुंच जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं इतना अपने आप को डांटती हूँ कि ये मन इतना बकवास क्यों कर रहा है। जब मैंने मन लगाया भगवान में, हरि नाम आंख बंद कर रही हूँ, तब मोबाइल दूर रख दिया, उसके बाद भी मेरा मन ही कहीं चला जाता है, उस मन का क्या करूँ। वही तो दीदी सारी बात तो वही आ रही है कि हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो अभी हमारी आरोप सिद्धा भक्ति हो रही है। हम उसको हमें आने नहीं चाहिए, दूर दूर की बातें दिमाग में आ जाती है उस समय में, जो मैं माला कर लेती हूँ, जो कौन से चित्र में पड़ी हुई है वो उठ के मेरे दिमाग में आ जाती है जब मेरी माला चल रही होती है। मैं बड़ी अशांत होती हूँ उससे ना, कि मैं करती भी हूँ लेकिन मेरी माला शुद्ध माला नहीं हो रही है, मतलब संख्या पूरी होती है लेकिन शुद्ध माला नहीं कर पाती। अगर 10 मनके तक मेरा ध्यान भगवान में लगा है तो 11वें मनके में ध्यान भटक जाता है, पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। वही तो मैं बता रही हूँ ना, वो हो किस ले रहा है, क्योंकि हम उसे ठाकुर जी समझ ही नहीं रहे, हम उसे अभी माला ही समझ रहे हैं। जिस समय हमारा ये भाव हो जाएगा ना कि ये मेरे ठाकुर जी हैं, उस समय देखो कितनी प्रीति से भजन होगा, उस समय कितना मन लगेगा उसी माला में, ऐसा लगेगा मेरे ठाकुर जी का स्पर्श मुझे मिल रहा है, उन्हीं के चरण मिल रहे हैं। मेरा हमारा सुधार हो जाए सोच रही हूँ। अभी तो मेरा भी सुधार नहीं हुआ नहीं, मैं भी बस बोलने के लिए बोल रही हूँ, अभी मेरा भी नहीं हुआ है सुधार। पर हमें ये भाव लाना पड़ेगा, गुरुदेव जो बताते हैं उन्हीं की बात मैं बता रही हूँ, गुरुदेव की ही बातों का चरवित चरवन है ये, कि जिस समय हमें लगे ना ये मैं अपने ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही हूँ, उन्हीं के चरण मेरे हाथ में अपने युगल किशोर के, मैं ऐसे कर करके उनके चरणों का चापन कर रही हूँ, हरे कृष्णा मत, तब वो भाव आएगा, तब हमारा चित्त नहीं जाएगा इधर उधर कि इधर चित्त गया उधर नहीं, अभी तो जाता ही है। तो वो जो होगी ना वो शुद्ध होगा, क्योंकि कृष्ण और उनके नाम में भेद नहीं, बार बार जितने समय से हम यहाँ सुनते हैं फिर भी इंसान को सुधार नहीं हो रहा है, क्या करूँ तुम इसका इलाज? कोई बात नहीं दीदी, भजन से ही होगा, क्योंकि जब अनर्थ 10 साल हो गए दीक्षा लिए, 10 साल, उसमें भी सुधार नहीं आ रहा मेरे अंदर। कोई बात नहीं, तो सारा एनवायरमेंट मिला हुआ है, घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई होता नहीं है, मैं कर सकती हूँ, करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मन भटक जाता है। तो वही है कि हमारा होगा हरिनाम के, जब हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी तब अपने आप होगा, अभी नहीं हम कहे हमारी प्रैक्टिस से हो जाएगा, नहीं होगा। हमारी जब अनर्थ निवृत्ति, मैं मेरा देहवाद परिवारवाद जातिवाद सब कुछ जब शून्य हो जाएगा, तब कहीं जाके हमारा शुद्ध हरिनाम होगा। अब कह रहे हैं जो नाम चिंतामणि है उससे क्या अभिप्राय है कि क्या है वो, अप्राकृत चिंतामणि, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, क्योंकि नित्य मुक्त है, ये कभी बंधन में था ही नहीं, और ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। और जागृतिक जो क्रियाएं हैं, देखो ये बात आ गई जो अभी हम बात कर रहे थे ना, कि हम अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, निभाने के लिए निभा रहे हैं, कर्तव्य अपना पूरा कर रहे हैं, पर हम उसी में अंदर से भजन करते रहते हैं। पर कह रहे हैं जागतिक क्रियाओं से भी पूर्णता मुक्त है ये, इसमें कोई हमारी जागतिक क्रिया नहीं है हरि नाम में। और अभिन्न त्वात नाम नामिनो, और नाम और नामी ये दोनों के दोनों अभिन्न हैं, पर हम ये मान ही नहीं रहे अभी। हाँ गुरुदेव ने ये मंत्र दे दिया, अभी ये सोच रहती है कि गुरुदेव ने ये मंत्र दे दिया, इसको करने से राधा कृष्ण युगल के चरण प्राप्त हो जाएंगे, ये अभी भाव है। पर भाव क्या होना चाहिए कि ये ही राधा कृष्ण के हमारे चरण है और मुझे इन्हीं का चरण चापन करना है। जब माला को ऐसा मानना चाहिए ना, माला ही उनके चरण है, तब होगा। हाँ, जब हम ऐसे करें कि ये मेरी राधा रानी कृष्ण का चरण है, मैं उनके चरणों में ध्यान कर रही हूँ, हे राधा रानी हे कृष्ण, एक एक मन का एक एक मन का, तब कहीं वो चित्त जाके, हमारा चित्त तो उतना लगे, आरोप सिद्धा हटे तो सही, हम सुन रहे हैं पर हम अभी एकात्म उसको नहीं कर पा रहे, अभिन्न उसे नहीं कर पा रहे। अभी तो यही भाव रहता है इसको करने से वो मिल जाएगा, और वो मिल चुका है ऑलरेडी।
वो बस अभी हमारा क्या है, अभी अनर्थ ही है, हमारी अभी अनर्थ दशा है। जिस समय हमारी अनर्थ दशा दूर हो जाएगी उस समय हमें इसकी प्राप्ति हो जाएगी, और तब हरि नाम में जो रस आएगा, जो हमारे सिद्ध होते हैं, देखो जितने भी हमारे गोस्वामी वर्ग हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो हरिनाम करते करते एक चिंतन में रहते हैं। उनको वो सामने हमारे होंगे पर वो अपनी लीलाओं में सेवा कर रहे होते हैं, अपनी राधा रानी के साथ होते हैं। रूप गोस्वामी जी की एक कथा भी है कि अष्टावक्र जी वहां से जा रहे थे और वो लीला का चिंतन करके हंस रहे थे, तो उन्हें लगा ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, उन्होंने उनका अपराध ले लिया। पर जो नित्य सेवा कर रहे हैं उन्हें तो अष्टयाम लीला का निरंतर वहीं पे सेवा कर रहे हैं, वहीं वो राधा कृष्ण का मिलन करा रहे हैं, कोई चामर डुला रहे हैं। एक बार अभी हमारी जो वृंदावन में सविता दीदी रहती हैं, उन्होंने गुरुदेव की ग्लोरिफिकेशन में बोला था, हमारे गुरुदेव की महिमा की हम अभी तक भी वो ले रहे हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर बोला था। हाँ, तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव एक समय मंगल आरती के समय बेहोश हो गए, पूज्य पादवन महाराज जी। तो दीदी ने उनके पास जाके पूछा जैसे कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि मैं ना मंगल आरती में वो मतलब सचमुच में जो चित्त धाम की मंगल आरती हो रही है, कह रहे मैं वहां पे चामर ले जाना भूल गया, तो मुझे रूप मंजरी ने ऐसे लात मार दी है, तू चामर क्यों नहीं लेकर आई है, तो उस लात से मैं आकर बेहोश हो गया हूँ। तो इस समय से देखो वो वहां भी थे पर चित्त धाम में भी तो अपनी सेवा कर रहे थे, तो वो बड़े उससे बोलते हैं कभी भी साधारण मत समझना। गुरुदेव ने बताया कैसे? गुरुदेव नहीं बताते दीदी इन वस्तुओं को, ये बात हमें सविता दीदी ने बताई। सविता दीदी को कैसे पता चला? हाँ, तो सविता दीदी तो उनकी गुरु बहन है ना, तो उनको तो उनके बहुत सारे भावों का पता है, वो कुछ प्रकाशित कर देती हैं। एक उन्होंने, मैं भेज दूंगी आपको उनकी रिकॉर्डिंग। एक बात और उन्होंने बताई कि जब वो उनके साथ एक बार वहां पर ऊंचा गांव गई थी, तो गुरुदेव परिक्रमा लेके गए थे, नारायण महाराज ने उनको दायित्व दिया था कि तुम परिक्रमा लेकर के जाओ वहां पे। तो कह रहे वहां जाके वो रोने लगे और उनके पैर एकदम लाल रंग के हो गए वहां बैठे बैठे के, जैसे उनपे अलता लग गया हो पैरों पर। तो कह रही है मैं गई उनके पास कि वो इतने जोर जोर से क्यों रो रहे हैं, तो उनको अष्ट सात्विक विकार आने लगे। तो फिर उन्होंने उन विकारों के लिए उन्हें बहुत पानी वानी पिलाया, छींटे बीटे मारे कि अपने आप को कंट्रोल करो। फिर उन्हें कहीं कैसे कंट्रोल हुआ। तो इस बात से हमें पता लगता है कि हमारे गुरु वर्ग जो हैं वो नित्य मंजरी हैं, वो एक स्वरूप से यहाँ सेवा करते हैं, एक स्वरूप से वहां सेवा करते हैं, तो वो तो अपनी सेवा में नित्य ही रहते हैं। यहाँ तो वो साधक रूप में आ गए हमें भजन इत्यादि देने। तो इन सब वस्तुओं का जब हमारा भी तो ऐसा नाम होगा ना कि हम भी तो वहां जब स्वरूप सिद्धि के बाद करेंगे तब उसमें रस आएगा, तो वो भाव दशा पे आना ही पड़ेगा। जो हम शुद्ध सत्व की बात कर रहे हैं ना, शुद्ध नाम की भी बात कर रहे हैं, वो शुद्ध सत्व से ही होगा। शुद्ध सत्व जब हमारे अंदर मंजरी भाव आ जाएगा, मंजरी भाव भी नहीं तो स्वरूप सिद्धि। एक बार शुद्ध सत्व को एक्सप्लेन करना, क्या होता है शुद्ध सत्व, एक बार बोलो। शुद्ध सत्व वही होता है जब पूर्ण रूप से अनर्थ रहित, माइक बंद कीजिए दीदी, अनर्थ रहित और अपराध रहित, कुछ भी नहीं होगा, फिर एकदम शुद्ध होगा वो। तो वो शुद्ध सत्व यानी स्वरूप सिद्धि जब हो जाएगी वो होता है शुद्ध सत्व। बिल्कुल हार्ट नीट एंड क्लीन, कोई कलमश नहीं, कुछ भी नहीं। माधुर्य कादम्बिनी में आप देखोगे ना, ये सारी स्टेजेस बहुत अच्छे से बताई हुई है। शुद्ध सत्व आने के बाद ही शुद्ध नाम होता है, इस बात को तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। हम सोचे अभी शुद्ध नाम हो जाएगा, अभी हमसे नहीं। अनर्थ रहित अपराध रहित के बाद कुछ बोलो, लाइन बताओ, मैं लिखना चाह रही हूँ। नहीं, बस यही है, अनर्थ भी नहीं होंगे और अपराध भी नहीं होंगे, वो ही शुद्ध है, वो ही शुद्ध सत्व है, उसी में ही शुद्ध नाम होगा। उससे पहले शुद्ध नाम हमसे होगा नहीं, उससे पहले हमारा या तो नाम अपराध रहेगा या फिर बहुत अच्छा किया तो नाम अपराध हो जाएगा, नामाभास। पर शुद्ध नाम तो हमारा तभी होगा जब हम शुद्ध सत्व में आके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। वो कोई भी स्वरूप हो सकता है, हमारा सख्य वात्सल्य कुछ भी हो सकता है, और उसमें भी ना हो तो अयोध्या में भी हो सकता है, उसमें भी ना हो तो मथुरा में भी हो सकता है। उसके लिए अभी हम नहीं कह सकते कि हमारे अंदर पोटेंसी कौन सी है। धीरे धीरे जब हमारा भजन बढ़ेगा तब धीरे धीरे हमारा अंदर जो आत्मा सोई हुई है वो जागेगी, उसका स्वरूप बाहर आएगा। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा था, मैंने कहा गुरुदेव आप मंजरी भाव के हैं तो क्या हम सभी मंजरी भाव के हैं जो भी आपसे दीक्षा ले रहे हैं? गुरुदेव बोले नहीं, तुम सबका कोई भी भाव, मेरा कार्य है तुम्हारे स्वरूप को जगाना जो अंदर सोया पड़ा है।
मैं उसको जगाऊंगा। बस तुम जिस स्वभाव के होगे तुम्हारा वही स्वभाव डेवलप होके बाहर आएगा, उसी में हमें रस आएगा, उसी का हम श्रवण करेंगे। देखो ना, अभी तो हम अनर्थ दशा में, अभी हमें लगेगा हमें वात्सल्य रस की भी कथाएं अच्छी लग रही हैं, सख्य रस की भी अच्छी लग रही हैं, वात्सल्य रस माधुर्य रस की भी अच्छी लग रही हैं। पर धीरे 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 जैसे जैसे हमारा भजन स्ट्रॉन्ग होगा तब हमें पता लगेगा कि हमारा स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव कहेंगे क्या मेरा वात्सल्य रस में इंटरेस्ट है, या मेरा सख्य रस में इंटरेस्ट है, या मेरा परकीय रस में इंटरेस्ट है। तो वो इंटरेस्ट धीरे धीरे धीरे, अभी एक जन्म की बात नहीं है ये, तो ये हमें धीरे धीरे डेवलप होगा हमारा रस। और हो सकता है हम अयोध्या के भी हों, हो सकता है हम श्री राम जी को हमारा अंदर पोटेंसी हो, पर वो पोटेंसी कब जागेगी? जाग जाएगी गुरुदेव की कृपा से। तो पहले तो ये भारी आवरण तो छूटे हमारा, जो पंच भौतिक शरीर है, मैं, मेरा, जातिवाद, परिवारवाद, ये सब छूटेगा तब की बात है वो। तो अभी तो यही नहीं छूट रहा, अभी तो हम शरीर के कर्तव्य को ही निभाते चले जा रहे हैं। तो शुद्ध सत्व में आने के बाद तब हमारा शुद्ध नाम आएगा, तब जाके कहीं हमें वस्तु सिद्धि मिलेगी। तो हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल लेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।